मैं रास्ते में सोच रहा था कि 80 साल हो गए हैं अपने स्वतंत्रता मिले हुए, और उसको मैं रिलेट कर रहा था कि एक राष्ट्र के निर्माण के अगर परिप्रेक्ष्य में देखें तो 80 साल बहुत बड़ा समय नहीं है, लेकिन अगर स्वतंत्रता के हिसाब से देखें तो 80 साल काफ़ी लंबा समय होता है। मैं इसको रिलेट कर रहा था कि मेरे फादर जो है वो 1947 में उनका जन्म हुआ था और वो 80वें साल में चल रहे हैं, तो एक बहुत पीढ़ी जो बहुत एक पूरी पीढ़ी है उसके बराबर की जो इसका समय स्वतंत्रता का हो चुका है। और मैं राजस्थान की अपनी हिस्ट्री भी पढ़ रहा था कि किस तरीके से जब स्वतंत्रता मिली थी पूरे देश को, और जब राजस्थान राज्य भी बना था तो शायद 4 मेगावाट की या कुछ इस तरह की बिजली का उत्पादन पूरे राज्य में होता था, और कुछ शहरों के कुछ क्षेत्र में बिजली दी जाती थी। और देखते देखते अगर हम बात करते हैं 55,000 से ज़्यादा रेवेन्यू विलेजेस हैं जिसमें बिजली है। बिजली के उत्पादन में राज्य आत्मनिर्भर होने जा रहा है। तो सड़कों का जाल है। स्कूलों की अगर अपन बात करें तो लगभग हर रेवेन्यू विलेज में एक विद्यालय अपने राज्य में है। विकास के पथ पर देश और राज्य लगातार चलता रहा है इस पूरे 80 साल के समय में। इतिहास हमको बहुत कुछ सिखाता है कि किस तरह की परिस्थितियां पहले हुई थी, किन कारणों से देश गुलाम हुआ, और आज़ादी मिलने में भी कितना समय लगता है। आज हमको लगता है कि 80 साल हो गए, लेकिन अगर फ्रीडम स्ट्रगल की बात करें तो लगभग 250 साल का करीब टेन्योर रहा जो अंग्रेज़ों के गुलामी में भारत देश रहा। और महात्मा गांधी जी के आने के बाद एक, जिसे कहते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रगल भारत देश में प्रारंभ हुआ। और मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि उस समय कम्युनिकेशन का मेथड और क्या होता हुआ, एक दूसरे से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक किस तरीके से देश की एक आवाज़, एक संदेश को किस तरीके से पहुंचाया जाता होगा। ये आज तो हम लोग 1 मिनट के अंदर व्हाट्सएप मैसेज से या फ़ोन से एक दूसरे से बात करते हैं, उसमें कितना मुश्किल होगा अपने देशभक्तों को आपस में बात करने के लिए, किसी आंदोलन की बात करने के लिए, आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए। आप सब ने हमने हिस्ट्री पढ़ी है, और मैं आप सबसे निवेदन भी करूंगा कि खाली समय में जब भी आपको लगे इन चीज़ों को, उन किताबों को फिर से पढ़ना चाहिए। और जब हम फिर से वो किताबें पढ़ते हैं तो हमें एक नया परिप्रेक्ष्य देखने को मिलता है। हम उसको आज के संदर्भ में कोरिलेट भी करते हैं। इसमें जो हमारे शिक्षक होंगे वो वाकई पढ़ते और पढ़ाते होंगे हिस्ट्री को लगातार, लेकिन बड़ा अमेजिंग है पूरी हिस्ट्री और फ्रीडम स्ट्रगल को फिर से पढ़ना, उसको विजुलाइज करना। अभी प्रारंभिक शिक्षा में मैंने ये बात कही थी कि देशभक्ति हर व्यक्ति कर सकता है जो अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से और तत्परता से करता है। और शिक्षा और शिक्षक 2 ऐसे स्तंभ हैं जो किसी भी राष्ट्र को महान बनाते हैं। हम सब आज अगर यहाँ पर हैं, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तो मैं निसंदेह ये कह सकता हूँ कि इन सब के पीछे मेरे शिक्षक, स्कूल और उनके द्वारा ईमानदारी से जो अपना कर्तव्य किया गया, उसके कारण आज हम सब यहाँ पर पहुँचे हैं। और देश ने जो 80 सालों में विकास किया है, कहीं ना कहीं उसमें देशभक्ति, शिक्षा और शिक्षक सभी भागीदार हैं। तो मेरा आपसे इस पावन पर्व पर यही निवेदन है कि हम जिस स्थान पर भी हैं, जो भी काम हमें दिया जाता है उसको पूरी ईमानदारी, लगन और तत्परता से हम अगर करते हैं तो इस विभाग के लिए, हमारे लिए और देश के लिए, राज्य के लिए वही सबसे बड़ी देशभक्ति है।
बच्चों को पढ़ाना, उनके लिए जो पूरा तंत्र है उसको एक अच्छे तरीके से चलाना, ये भी देशभक्ति का बहुत बड़ा प्रतिरूप है और हम सबको इसमें लगातार लगे रहना चाहिए। बहुत सारे कारण होंगे जिससे छोटी मोटी हमें जीवन में असफलताएं भी मिलेंगी, लेकिन उससे घबराना नहीं चाहिए। जैसे हर सोमवार को हम फिर से एक नई ऊर्जा के साथ अपने ऑफिस आते हैं, काम में लगते हैं, चाहे भले ही पिछला शुक्रवार कैसा भी गुजरा हो, लेकिन हम सब सोमवार को फिर से नई ऊर्जा के साथ, नई तत्परता, नए जोश के साथ काम करते हैं। परिस्थितियाँ कैसी भी हों, कोई भी तंत्र 100% अच्छा नहीं हो सकता, सब में संसाधनों की कमी हो सकती है, लेकिन महान वही व्यक्ति है जो उन सीमित संसाधनों के बीच में भी अपना श्रेष्ठ प्रतिफल देश को, समाज को देता है। तो पुनः मैं आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस स्वतंत्रता दिवस से लेकर अगले तक हम सब कुछ ना कुछ बेहतर अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने बच्चों के लिए करने की कोशिश करें और हम अगले वर्ष भी ये सोचें कि हमने एक साल के अंदर क्या बेहतर देने की कोशिश की इस पूरे एक साल के अंदर। आप सब ने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, मेरे लिए सौभाग्य है, क्योंकि 22 साल पहले मैं एक बार बहुत ही छोटे टेन्योर के लिए यहाँ था। इस समय सेकेंडरी में, उस समय डामोर साहब डायरेक्टर हुआ करते थे, मैं एलिमेंट्री में था। तो निसंदेह ये कैंपस उन यादों के साथ मेरे साथ जुड़ा हुआ है। समय काफ़ी उसमें मुझे कम मिला कार्य करने का, लेकिन उन 3 महीनों में आपके साथ काम करने का जो मुझे अनुभव मिला, निसंदेह आज काफ़ी काम आ रहा है। शिक्षा के बारे में, शिक्षा के क्षेत्र में काम करना अपने आप में चैलेंज है, क्योंकि इतना बड़ा सिस्टम है, लोगों की अपेक्षाएं हैं हमसे बहुत ज़्यादा, इसलिए हमें और अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है। और आप सब जानते हैं कि सरकार ने शिक्षा की क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं, करने जा रहे हैं। आप सबसे, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग और एग्जीक्यूशन के लेवल पर आप यहाँ पर हैं सभी लोग, तो आपकी और हमारी जिम्मेदारी बढ़ती है कि किस तरीके से बच्चों में अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और ये बच्चे आगे बढ़कर देश के सफल नागरिक बने। मैं पुनः आप सबको 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद।